की विष्णु भगवान की ध्यान पूर्वक कथा को सुनेंगे तभी समझ है कि नहीं। और बीच बीच में हम पूछ भी सकते हैं, इसलिए हेलो महाराज बोलते हैं कि मास की शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। यानी कि कहा गया है कि भादों का महीना, जो भी भादों का महीना चल रहा है कि नहीं, और तिथि एकादशी तिथि पक्ष शुक्ल पक्ष जो दूसरा पक्ष कहा जाता है कि नहीं। एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाया करती है। अपने कर्म तथा हेलो तो आइन कर गया था। तो कहते हैं कि अपने कर्म तथा भ्राता की धर्म प्राप्ति के लिए झूर देव का स्थापन कर 16 प्रकार से विश्वामित्र की इस व्रत का एक वृत्तांत में सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने, है कि नहीं। पहले सतयुग में द्विज शर्मा नाम के एक राजा थे ना। क्या नाम था उनका? द्विज, है कि नहीं। द्विज शर्मा, द्विज का मतलब तो भी होता है कि नहीं। सत्यनारायण भगवान का कथा आप लोग अगर सुने होंगे तो उसमें भी सतानंद जी महाराज को द्विज ब्राह्मण कहते हैं, है कि नहीं। जब भगवान विष्णु जी अपना रूप बदल के ब्राह्मण के भेष में आते हैं तो सतानंद जी महाराज को बोलते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, आप किस कारण इस पृथ्वी पर नित्य घूमा करते हैं। तो द्विज के मतलब होता है दो, है कि नहीं। यानी कि ब्राह्मण का जो जन्म होता है वो 2 बार जन्म होता है। अब कैसे होता है? एक तो माँ के गर्भ से, और दूसरा जब उसका यज्ञों पवित्र जनेऊ चढ़ाया जाता है, जनेऊ यज्ञों संस्कार होता है उस समय। इसीलिए ब्राह्मण को द्विज ब्राह्मण भी कहते हैं, है कि नहीं। तो द्विज शर्मा नाम के एक राजा थे, उनके 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। उनका नाम कर्म और धर्म था, है कि नहीं। क्या क्या नाम था? कर्म और धर्म। कुछ समय बीतने के बाद द्विज शर्मा स्वर्ग को प्राप्त हुए, है कि नहीं। कौन प्राप्त हो गए? कहाँ चले गए? स्वर्ग से, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई और स्वर्ग को प्राप्त हो गए। और कर्म धर्म दोनों भाई जो हैं घर का कार्य देखने लगे, घर का कार्य गृहस्थी संभालने लगे, है कि नहीं। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली और पतिव्रत धर्म का पालन भली भांति करने वाली थी, है कि नहीं। और कर्म की स्त्री जो थी वह कर्कशा तथा नित्य प्रतिदिन झगड़ा करने वाली थी, झगड़ा करते रहती थी, है कि नहीं। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी व्रत को करती थी और झूर देव का पूजन करने के बाद ऋतु फल उस रोज खाती थी। ऋतु फल यानी इस ऋतु में, है कि नहीं, इस महीने में जो भी फल उपलब्ध हो सके, सेब केला अंगूर जो भी हो सके, है कि नहीं, वह खा करके रहते थे। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निर्मित होकर दही और भात कर्मी के साग के साथ पारण करते थे। पारण क्या के साथ करते थे? दही और भात के साथ, है कि नहीं। इस व्रत के प्रभाव से हर एक प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और इस मृत्यु लोक में सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत को नहीं करती थी, है कि नहीं। और सर्वदा भात बनाकर मां जो भात का रस रहता है उसको खराब जगह पर फेंक देती थी, गंदे जगह पर, है कि नहीं। इस कुकर्म से उसके कर्म यानी कि उसके पति जो थे गृह को छोड़कर भाग गए। गृह यानी घर को, है कि नहीं, घर को छोड़कर के भाग गए। अनंतर राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल को प्रस्थान हो गया।
जंगल के लिए निकल गए। उनके भाई जो थे, रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहां भी उनकी विपत्ति पहुंच गई। चोरों ने उनके मित्र का भी धन अपहरण कर लिया। राजा वहां से भी जंगल के लिए प्रस्थान किए। वन में राजा ने आम्र का वृक्ष देखा। आम्र यानी आम का पेड़ देखा, फल फूल से संपन्न देखा, तथा उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं थे। पक्षी एक भी उस वृक्ष पर नहीं थे। उसके फलों में करोड़ों कीड़े पड़ गए थे। राजा वहां से भी आगे के लिए प्रस्थान किए। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए जा रहे थे कि वन में इधर उधर दौड़ती हुई गौ को देखा और पूछा कि तुम मेरे कर्म को जानती हो? गौ ने कहा, मैं कर्म को नहीं जानता। राजा व्याकुल होकर और अपने जीवन से निराश होकर तथा दीर्घ गर्म श्वास को छोड़कर यमुना के तट पर गिर पड़े। ऋषि के स्वरूप को बनाकर उनका कर्म बोला, इधर आओ, तथा उनका दाहिना हाथ पकड़कर यमुना में प्रवेश कर गए। वहां जाकर राजा ने पूछा, हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्म देव भाग गए, इस कारण से मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई। यह सुनकर कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो, है कि नहीं? इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूटकर तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तेरा सभी मनोरथ पूर्ण होगा। तुम घर जाकर कर्मा एकादशी व्रत तथा झूल का पूजन भक्ति के साथ करो। सब पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त करोगे। जो इस विश्रांत को श्रवण करेगा तथा भाद्रपद मास में झूर देव का पूजन करेगा, वह इस मृत्यु लोक में सब पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा कि हे देव, मैंने वन में जो गाय और वृक्ष देखा वे कौन थे? ऋषि बोले, हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र में निपुण होकर भी विद्यार्थियों को विद्यादान नहीं दिया। इस कारण से वृक्ष हुआ। जो गो और बछड़ा तुमने देखा वह पृथ्वी है। उसने पहले किसानों के बीज को चुराया, फिर इसी कारण से उनका बछड़ा उनका दूध नहीं पीता। यह कर कर कर्मदेव अंतधर्योन हो गए। राजा भी अपने राजा व्रत करना प्रारंभ कर दिए। मृत्यु लोक में सुख भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त किए। इसलिए आप लोग भी कर्म और शर्मा के समान झूर का पूजन करें और कर्म शर्मा के विक्रांत का श्रवण करें। हे विप्र, यक्ष व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते, है कि नहीं? इस पूजन में किनका पूजन होता है? झूर देव का भी बताएं ना जी। इतना देर से बोल रहे हैं। इस वृक्ष का ही ना पूजन किया जाता है कि नहीं? क्यों किया जाता है? अरे भाइयों के लिए किया जाता है। क्या कर दिए कर रहे? तो यही खस के बोलिए जोर से, है कि नहीं? और ये यज्ञ से बड़ा पूजन, मतलब यज्ञ के बराबर ही पूजन है कि नहीं? ये मत सोचिएगा कि थोड़ा सा हम प्रसाद वगैरह लेकर के पूजा करें, छोटा पूजा। ये छोटा पूजा नहीं, कोई भी पूजा छोटा नहीं होता है कि नहीं? कहा गया है कर्मानुसारेण पूजनम कुर्यात्, है कि नहीं? कर्म से बड़ा कोई पूजा नहीं है। कर्म अच्छा कीजिए, जाने वाला साथ में चमड़ी भी नहीं है, जाएगा यही सब, है कि नहीं? किया हुआ कर्म और धर्म, इसलिए कर्मा धर्मा का कहानी सुनाया गया है कि नहीं? यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है जानते ही नहीं? सरस्वती पूजा के समय सबको बताए। अच्छा, और अग्नि की पत्नी का नाम? वाह,
ठीक बताए हैं, लेकिन दोनों उल्टा हो गया है कि नहीं। अग्नि का पत्नी का नाम स्वाहा और स्वाधा, इसलिए तो स्वाहा बोलते हैं कि हे अग्नि जी महाराज, आपकी पत्नी आपको भोजन स्वरूप प्रदान कर रही है कि नहीं, इसको आप ग्रहण कीजिए। तभी ना स्वाहा बोल के देते हैं कि स्वाहा ही आपको भोजन करवा रही है। और यज्ञ की पत्नी का नाम, ब्राह्मण को क्या दिया जाता है लास्ट में? दक्षिणा, है कि नहीं। इसीलिए लास्ट में ब्राह्मण को दक्षिणा बोलना ही चाहिए। शक्ति अनुसार है ना दक्षिणम कुर्यात, यानी कि शक्ति के अनुसार ही दक्षिणा दीजिए, लेकिन ब्राह्मण के मुख से बुलवाइए। अगर वह नहीं बोलते हैं तो ये जो यज्ञ करते हैं वह पूर्ण नहीं कहलाई जाती, क्योंकि यज्ञ पुरुष महाराज को हम बुला ले, है कि नहीं। अब उनके साथ विदाई, मतलब कि वर को हम बुला लिए, वर आए हैं तो कन्या के साथ ही जाएंगे, है कि नहीं। इसीलिए दक्षिणा ही बोलना वहां पर बहुत ही आवश्यक होता है। बहुत लोग यजमान समझ नहीं पाते, ब्राह्मण अगर दक्षिणा मांग दिए, देवों ने बाबा यथा शक्ति तथा भक्ति, है कि नहीं, यही सब बात होता है कि नहीं। देवों ने दक्षिणा पर का पड़ा यही सब, लेकिन वहाँ गलत यजमान को बोलना चाहिए, हाँ बाबा दक्षिणा हम आपको देंगे। क्या देंगे वो कोई जरूरी नहीं है बोलना, लेकिन देंगे, दक्षिणा हम देंगे। अगर नहीं देंगे यजमान या ब्राह्मण तो ब्राह्मण से बुलवाइए, बाबा दक्षिणा करवाइए, है कि नहीं, तभी पूर्ण होती है। बड़े बड़े महाराज की झूठ झूठा की, कर्म देवता की, धर्म देवता की चढ़ा दी। और कुछ चढ़ाने पाने नहीं है जी। चलिए आरती का थाली तैयार कीजिए।